Assalamualaikum guys, I'm Dr. Hajra Niaz. I hope you're all well and are benefiting from the videos that I make for you. आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने वाले हैं, मुझे खुद भी इसकी अहमियत का अंदाजा तब तक नहीं था जब तक आप लोगों ने मुझे ढेर सारे मैसेजेस करके इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। आप लोगों का सवाल ये है कि जनरल साइंस एबिलिटी के लिए कहाँ से मटेरियल इकट्ठा किया जाए, कहाँ से नोट्स बनाए जाएं और उसकी तैयारी किस तरह से की जाए ताकि उसमें मैक्सिमम स्कोर फेच किया जा सके। अब इसके लिए मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी और अपनी 8 स्टेप स्ट्रेटजी बताऊंगी एंड आई रियली होप इट वर्क्स फॉर यू। पहला स्टेप आप लोग ये करेंगे कि एफपीएससी की वेबसाइट पे जाकर जनरल साइंस एबिलिटी का सिलेबस खोलेंगे और उस सिलेबस में आपको कुछ सेक्शंस मिलेंगे। ठीक है, आपने अपना एक मोटा सा रजिस्टर लेना है और उस रजिस्टर को डिवाइड कर देना है कुछ सेक्शंस के अंदर और उन सेक्शंस के नाम वही होंगे जो कि आपके सिलेबस में डिफरेंट सेक्शंस के नाम है। अब आप इसमें मेरे नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह मैंने यहाँ पे अपने रजिस्टर को डिवाइड किया हुआ है इनटू बायोलॉजिकल साइंसेस, इनटू एनवायरमेंटल साइंसेस, इनटू फूड साइंसेस। ठीक है, इस तरह से आपने अपने रजिस्टर को सबसे पहले डिवाइड कर देना है। अब आपका सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप ये है कि आपने जनरल साइंस एबिलिटी के पास्ट पेपर्स खोलने हैं एटलीस्ट 10 years के। ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये आपको एफपीएससी की वेबसाइट से भी मिल जाते हैं और ये आपको डिफरेंट एप्लीकेशन लाइक मुकाबला या इस तरह किसी भी वेबसाइट से जो कि सीएसएस से रिलेटेड है मिल जाएंगे। आपने ये खोला, ठीक है, उसके बाद आपने जो जनरल साइंस एबिलिटी के आपके पास्ट पेपर में क्वेश्चंस हैं उनको आपने सेग्रीगेट करना है कि कौन सा फूड साइंसेस के पोर्शन से है, कौन सा बायोलॉजिकल साइंस के पोर्शन से है, कौन सा इन्वायरमेंटल साइंसेस के पोर्शन से है, कौन सा फिजिकल साइंसेस के पोर्शन से है। ठीक है, और आपने अपने जो सेक्शंस बनाए थे उनका जो पहला पेज है हर सेक्शन का, उसमें आपने उस सेक्शन के सब क्वेश्चंस लिख लेने। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने अपने नोट्स में कैसे किया है कि बायोलॉजिकल साइंसेस के पोर्शन के आगे पहले पेज पे ये सारे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस हैं। सिमिलरली इन्वायरमेंट है, उसका पोर्शन है, उसमें आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिस्ट किए हुए हैं। इसी तरह आप लोग फिजिकल साइंसेस में भी करेंगे, फूड साइंसेस में भी। अब क्या हो गया, आपके डिफरेंट सेक्शंस बन गए रजिस्टर के और हर सेक्शन के आगे उसके सारे क्वेश्चंस हमें बिल्कुल सेग्रीगेट हुए हुए मिल गए। अब आपने अपने नोट्स बनाना शुरू करने। आपके नोट्स बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज होने चाहिए, हेडिंग्स की फॉर्म्स में होने चाहिए। ठीक है, हर टॉपिक को आपने डिफरेंट डायमेंशन से एनालाइज करना है कि आप देख सकते हैं मेरे किस तरह से नोट्स बने हुए कुछ टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये कि आपके ना नोट्स के अंदर बेहद डायग्राम्स होनी चाहिए। जो बात भी आप पढ़ रहे हैं जनरल साइंस एबिलिटी में, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपने अपने माइंड में बना के लेके जानी है। ठीक है, चाहे आप उसके लिए इंटरनेट से कोई डायग्राम उठाते हैं, किसी बुक से उठाते हैं या खुद उस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके कुछ स्केच करते हैं। ठीक है, आपके नोट्स में हर चीज की डायग्राम बनी हुई हो। ये आप देख सकते हैं मैंने कितनी ज्यादा डायग्राम्स बनाई है। ये देख लें आप, बायोलॉजिकल साइंसेज में ये मैंने ह्यूमन बॉडी में से कितनी डायग्राम्स बनाई है। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखें मैंने सन वगैरह की कितनी डायग्राम्स बनाई हुई हैं। हर चीज को मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया। अब आप लोगों ने अपना नेक्स्ट काम जो करना है अपने नोट्स को बेहतरीन बनाने के लिए, वो मैक्सिमम टेबल्स का यूज है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने डिफरेंट कंपैरिजंस करने होते हैं जब भी आप कोई चीजें पढ़ें, ठीक है, मिलती जुलती, तो जरूर उनका कंपैरिजन ड्रॉ किया करें। अगर तो आपको पास्ट पेपर्स में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जहाँ पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, तो फिर तो आपने वो टेबल्स बनाने ही बनाने। और कुछ चीजें आपको खुद लगता है कि यार ये इनका कंपैरिजन भी तो आ सकता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ रहा हूँ तो इसका कंपैरिजन भी तो आ सकता है। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन सेल पढ़ रहा हूँ और प्लांट सेल पढ़ रहा हूँ तो इनका कंपैरिजन भी तो आ सकता है। तो जो भी चीजें आपको ऐसी लगे जिनमें कंपैरिजन ड्रॉ हो सकता है, तो वो कंपैरिजन हमेशा टेबल की फॉर्म में करें। ठीक है, अपने नोट्स के अंदर, ताकि आपको वहां पे एग्जाम में भी वो टेबल ही आपके माइंड में आए, आपको वो बनाना आए। गॉट इट? ये आप देख सकते हैं मेरे कुछ टेबल्स मैंने किस तरह से बनाए हैं। ठीक है, अपने नोट्स के अंदर। नेक्स्ट आपने ग्राफ्स और चार्ट्स का मैक्सिमम यूज करना है। ठीक है, हर चीज, हर स्टैटिस्टिक फिगर जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको आप डिफरेंट चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें अपने नोट्स में। अब आप लोग सोचते होंगे ना कि यार हम इंफॉर्मेशन बस याद करके चले जाएं, वो तो प्रेजेंटेशन वहां की बात है एग्जाम की। आप एग्जाम में वही करेंगे जो आप अपने घर बैठकर सीख के जाएंगे, जिस पे आप अपना हाथ बिठा के जाएंगे, जिसके लिए आप अपने माइंड को ट्रेन करके जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपने नोट्स में मैक्सिमम चार्ट्स, मैक्सिमम ग्राफ्स, मैक्सिमम डायग्राम्स, मैक्सिमम टेबल्स बनाए। ये विजुअल्स वहां पे आपको बहुत ज्यादा आसानी देंगे। सिक्स्थ ये है कि आपने अपने नोट्स में मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स डाल दें। जहां भी आपको न्यूमेरिकल फिगर्स मिलते हैं कि इतने परसेंट ये चीज है, ठीक है, 100 में से इतना ये चीज होती है, 50 में से इतना ये चीज होती है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक को आप कोट करें। ठीक है, आप आईएलओ को कोट करें, एफएओ को कोट करें, आप बड़े बड़े सोर्सेज को कोट करें उनकी स्टडीज को।
ठीक है, जिस भी टॉपिक से, फ्लड से रिलेटेड कुछ आया, क्लाइमेट चेंज से, उधर आप ज़रूर ऐसे जो फिगर्स हैं ना आपके पास, जो रिसर्चेज़ उस ईयर में हो रही हैं या करीब-करीब हुई हैं, वो आप डालें। लोग पता है जनरल साइंस को इस एंगल से नहीं पढ़ते। वो समझते हैं ये कोई बचकाना रट्टे वाली साइंस है। बट ये सीएसएस की जनरल साइंस है। ठीक है? अगर आप इसमें फिगर्स, रिसर्च ये चीज़ें नहीं डालेंगे, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके नहीं लिखेंगे, तो फिर आपके ये बहुत मुश्किल है कि आपका अच्छा स्कोर आ सके, आप अच्छा स्कोर फेच कर सके। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जस्ट एक एवरेज कैंडिडेट बन के रह जाएंगे। नेक्स्ट जो काम सब बच्चे छोड़ देते हैं, वो ये करते हैं ना कि वो जनरल साइंस को समझते हैं कि ये कोई सिर्फ साइंस है, ठीक है? इसको किसी और एंगल से, किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखना ही नहीं है। देखिए, आप पाकिस्तान का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। आपका जो भी टॉपिक पाकिस्तान से रिलेट होता है, आप वहाँ पाकिस्तान की केस स्टडी लिखेंगे। अर्थक्वेक लिख रहे हैं तो देखिए पाकिस्तान में कब-कब अर्थक्वेक्स आए। सबसे ज़्यादा वर्स्ट और हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक कौन-सा था? उसमें कितनी आपके पास कैज़ुअलिटीज़ हुई? ये सब आपने लिखना है। सिमिलरली आप ये देखें एवलांच है। एवलांच के एंड में भी मैंने पाकिस्तान को बताया कि पाकिस्तान में कब-कब हुआ एवलांचेस वाली इंसिडेंसेस, उनमें क्या-क्या कैलामिटीज़ थी। ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान से भी अपने टॉपिक्स रिलेट करें। Before moving to the last one, there's an announcement. आप लोग ओवरवेलमिंग नंबर्स में ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोगों को जनरल साइंस का एक कोर्स कराया जाए। आई एम नॉट कन्विंस कि जनरल साइंस को इतनी मुश्किल चीज है कि उसको बहुत ज्यादा लंबा कोई कोर्स अलॉट किया जाए। ये है कि मैं आप लोगों को 3 आवर्स के अंदर पूरी जनरल साइंस एक क्रैश कोर्स की फॉर्म में करा दूंगी। और उसके बाद ये मेरे नोट्स बने हुए, ये सब टॉपिक्स कवर करते हैं। ठीक है, इनके अंदर सब विजुअल्स, टेबल्स, फैक्ट, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ है। ठीक है, केस स्टडीज भी है। ये मैं आपको बने बनाए उसके बाद शेयर कर दूंगी आप लोगों से। और आप लोग बस इनको तैयार कर लीजिएगा उस जो कोर्स की लाइट में, जो उसमें आपके लेक्चर होगा 3 आवर्स का, उसकी लाइट में। एंड दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू पीपल। उस कोर्स का के लिए मैं एक गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर करने वाली हूँ अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहां से साइन अप कर लें एंड देन वील बी डूइंग द कोर्स ऑन सैटरडे इंशाल्लाह। फाइनल आपका जो है वो ये है कि आपने अपने आंसर्स को प्रिवेंशन फोकस रखना है। जहां जहां पे प्रिवेंशन की हेडिंग फिट होती है वहां आपने जरूर देनी है। और वहां पे आपने बहुत अच्छे पॉलिसी लेवल के सॉल्यूशंस देने हैं कि इस मसले को कैसे प्रिवेंट किया जाए। ये बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है, सीएसएस के एग्जामिनर्स की तरफ से। और ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प करेगा, ये आपको डिफ्रेंशिएट कराएगा। तो ये हेडिंग आपने जरूर डालनी है। ये आप देख सकते हैं किस तरह मैंने भी, ये डेंगू का टॉपिक है, आप देखिए मैंने कितना अच्छा आपके पास प्रिवेंशन दी हुई है एक प्रॉपर फॉरेस्ट स्ट्रेटेजी की फॉर्म में। इस तरह आपने यूनिक प्रिवेंशन लिखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको अपने नोट से बता दिया कि जनरल साइंस को किस तरह आप 8 स्टेप्स में बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने अपने कोर्स के बारे में बता दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आप लोग उसके लिए साइन अप कर लें। सैटरडे को इंशाल्लाह आपका 3 आवर्स में हम जनरल साइंस खत्म करा के ये सारे नोट्स आपसे शेयर कर देंगे। If you find the video beneficial, please like, share, and subscribe. Thank you so much.